दोस्तों, नवरात्रि, जिसका शाब्दिक अर्थ है 9 रातें, भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। परंतु इसका महत्व केवल बाहरी उत्सव, पूजा पाठ और रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है। यह एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया, एक सूक्ष्म यात्रा का प्रतीक है, जिसका उद्देश्य मनुष्य के भीतर स्थित दिव्य शक्ति का साक्षात्कार करना है। नवरात्रि का आध्यात्मिक दर्शन वेद, उपनिषद और तंत्र शास्त्रों में गहराई से निहित है और यह मानव जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष या आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक व्यवस्थित मार्ग प्रशस्त करता है। नंबर 1, द्वैत का विलय, शक्ति और शक्तिमान का एकीकरण। क्योंकि आध्यात्म की मूलभूत धारणा है कि इस सृष्टि के मूल में 2 प्रकार की शक्तियां कार्यरत हैं: पुरुष, चेतन, स्थिर, अव्यक्त सिद्धांत, और प्रकृति, शक्ति, गतिशील, सृजनात्मक सिद्धांत। शिव को पुरुष तत्व और शक्ति को प्रकृति तत्व माना जाता है। कोई भी सृजन इन दोनों के मिलन के बिना संभव नहीं है। नवरात्रि इसी शक्ति के 9 रूपों की उपासना का पर्व है, जहां शक्ति के बिना शिव शव के समान है, इस सत्य को स्वीकार किया जाता है। इन 9 दिनों में साधक अपने भीतर की प्रकृति, शरीर, मन, बुद्धि को शिव, आत्मा, चेतना के अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। यह द्वैत भाव को मिटाकर अद्वैत की अनुभूति की ओर पहला कदम है। नंबर 2, आंतरिक शुद्धि। यह शरीर, मन और बुद्धि का शोधन है। नवरात्रि की अवधि साधना के लिए विशेष रूप से अनुकूल मानी जाती है। ऐसा मान्यता है कि इस समय प्रकृति में सकारात्मक और दिव्य ऊर्जा का प्रवाह अपने चरम पर होता है। साधक इस ऊर्जा का लाभ उठाने के लिए अपने शरीर और मन को शुद्ध करने का प्रयास करता है। व्रत और सात्विक आहार उन्नति में सहायक है। इन 9 दिनों में तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का त्याग कर सात्विक आहार, फल, दूध, सब्जियां, अनाज ग्रहण किया जाता है। इसका वैज्ञानिक और आध्यात्मिक दोनों ही आधार है। सात्विक आहार शरीर को हल्का और ऊर्जावान बनाए रखता है, मन को चंचल होने से रोकता है और ध्यान के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है। शरीर की शुद्धि ही आध्यात्मिक प्रगति की नींव है। इंद्रियों पर नियंत्रण केवल भोजन ही नहीं, बल्कि विचारों और इंद्रियों की शुद्धि पर भी बल दिया जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे विकारों से मुक्त रहने का प्रयास किया जाता है। इससे मन स्थिर होता है और आंतरिक चेतना की ओर मुड़ पाता है। नंबर 3, कुंडलिनी जागरण, 9 चक्रों की यात्रा। नवरात्रि का सबसे गहन आध्यात्मिक रहस्य कुंडलिनी शक्ति और मानव शरीर में स्थित 9 मुख्य चक्रों से जुड़ा है। योग दर्शन के अनुसार प्रत्येक मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के आधार में एक सुप्त दिव्य शक्ति सर्पिलाकार में सोई रहती है, जिसे कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। इस शक्ति का जागरण ही मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। यह कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर रीढ़ की हड्डी में स्थित सुषुम्ना नाड़ी से होती हुई ऊपर के चक्रों को भेदती हुई सहस्रार चक्र में पहुंचती है, जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। नवरात्रि के 9 दिन इसी यात्रा के 9 चरणों के प्रतीक हैं। प्रत्येक दिन देवी के एक विशेष रूप की पूजा का अर्थ है शरीर के एक विशिष्ट चक्र को सक्रिय और शुद्ध करना। आइए इस यात्रा को विस्तार से समझते हैं। प्रथम दिन मां शैलपुत्री। यह दिन मूलाधार चक्र, रीढ़ का आधार से संबंधित है। मूलाधार चक्र स्थिरता, जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं और अस्तित्व का केंद्र है। शैलपुत्री की पूजा से साधक अपने अस्तित्व को सुदृढ़ करता है, भय और असुरक्षा को दूर करता है। यह यात्रा का आधार तैयार करता है।
दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी। यह दिन स्वादिष्ठान चक्र, तंत्रिका जाल का केंद्र से जुड़ा है। यह चक्र रचनात्मकता, कामेच्छा और आनंद का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी का रूप तपस्या और संयम का प्रतीक है। इसकी उपासना से साधक अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाता है और रचनात्मक ऊर्जा को सही दिशा में मोड़ता है। तीसरा दिन मां चंद्रघंटा। यह दिन मणिपुर चक्र केंद्र से संबंधित है। यह चक्र आत्मसम्मान, इच्छा शक्ति और सामर्थ्य का केंद्र है। चंद्रघंटा की घंटे की ध्वनि दिव्य चेतना का आह्वान करती है। इसकी साधना से साधक की इच्छा शक्ति मजबूत होती है और वह आंतरिक शक्ति को जागृत करता है। चौथा दिन मां कूष्मांडा। यह दिन अनाहत चक्र, हृदय केंद्र से जुड़ा है। यह चक्र प्रेम, करुणा, क्षमा और आंतरिक शांति का स्रोत है। मान्यता है कि कूष्मांडा ने ही ब्रह्मांड की रचना की थी। उनकी उपासना से हृदय में दिव्य प्रेम और करुणा का विकास होता है, जो सभी नकारात्मकताओं को दूर कर देता है। पांचवां दिन मां स्कंदमाता। यह दिन विशुद्धि चक्र, कंठ केंद्र से संबंधित है। यह चक्र संचार, अभिव्यक्ति और सत्य का प्रतीक है। स्कंदमाता ज्ञान की देवी हैं। उनकी आराधना से विशुद्ध चक्र जागृत होता है, जिससे साधक की वाणी में सत्य और मधुरता आती है और आंतरिक ज्ञान का उदय होता है। छठा दिन मां कात्यायनी। यह दिन आज्ञा चक्र, भ्रुकुटी के मध्य तीसरा नेत्र से जुड़ा है। यह चक्र अंतर्ज्ञान, दिव्य दृष्टि और आत्म साक्षात्कार का द्वार है। कात्यायनी की पूजा से आज्ञा चक्र जागृत होता है, जो अहंग के अंधकार को मिटाकर दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाता है। साधक की साधना परिपक्व होने लगती है। सातवां दिन मां कालरात्रि। यह दिन सहस्रार चक्र, सिर का शिखर की ओर बढ़ने का प्रतीक है। यह चक्र परम चेतना से जुड़ाव का बिंदु है। कालरात्रि अज्ञानता और अंधकार का विनाश करती है। यह चरण अहंकार के पूर्ण त्याग का है। साधक को अपने सभी विकारों, आसक्तियों और अहंकार का सर्वथा विलोपन करना होता है। यह एक प्रकार की आंतरिक मृत्यु है, जो नए जन्म के लिए आवश्यक है। आठवां दिन मां महागौरी। यह शुद्धि और शांति का दिन है। सहस्रार चक्र के द्वार पर पहुंचकर साधक का मन और शरीर पूर्णतः शुद्ध और निर्मल हो जाता है, जिस प्रकार महागौरी का शरीर दिव्य प्रकाश से दमकता है। यह पूर्ण शुद्धता और मानसिक शांति की अवस्था है। नौवां दिन मां सिद्धिदात्री। यह सहस्रार चक्र के पूर्ण जागरण का दिन है। सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। इस चरण में साधक की आत्मा परमात्मा से मिलन करती है। यह मोक्ष की अवस्था है, तातिए, जहां साधक को पूर्ण आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की दिव्य शक्तियां, सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। अब अंत में नंबर 4, विजयादशमी, आत्मज्ञान की विजय। क्योंकि नवरात्रि के 9 दिनों की साधना के बाद 10वें दिन विजयादशमी आती है। यह दिन अज्ञान पर ज्ञान की, बुराई पर अच्छाई की और तमोगुण पर सत्वगुण की विजय का प्रतीक है। रामायण के अनुसार इसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। आध्यात्मिक दृष्टि से रावण 10 सिरों वाला है, जो 10 इंद्रियों, 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियां के स्वामित्व के अहंकार का प्रतीक है। राम का रावण पर विजयी होना आत्मज्ञान, राम द्वारा इंद्रियों के अहंकार, रावण पर विजय प्राप्त करने का द्योतक है। यह वह दिन है जब साधक अपने भीतर के रावण विकारों का वध करके आत्म साक्षात्कार की विजय प्राप्त करता है। नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व केवल व्यक्तिगत साधना तक ही सीमित नहीं है। समाज में फैले तमोगुण, अज्ञानता, जड़ता
और रजोगुण अत्यधिक क्रियाशीलता विकार, पर सत्वगुण शुद्धता ज्ञान की विजय का भी यह पर्व है। गरबा और डांडिया जैसे नृत्य सामूहिक उल्लास और ऊर्जा के प्रतीक हैं, जो समाज में सकारात्मकता और एकता का संचार करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ सामूहिक रूप से देवी के गुणों को आत्मसात करने का एक साधन है। दोस्तों, नवरात्रि इस प्रकार केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक विज्ञान है। यह मनुष्य को उसके भौतिक अस्तित्व से ऊपर उठाकर दिव्यता की ओर ले जाने का एक सुनियोजित, प्रतीकात्मक और वैज्ञानिक मार्ग प्रस्तुत करता है। यह 9 चरणों में आत्मशुद्धि, आत्म जागरण और आत्म साक्षात्कार की यात्रा है। जो साधक इस यात्रा के गूढ़ रहस्य को समझकर इन 9 दिनों का सदुपयोग करता है, वह न केवल जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि जीवन मरण के चक्र से मुक्ति का अधिकारी भी बन जाता है। नवरात्रि हमें यही संदेश देती है कि हमारे भीतर ही वह सर्वशक्तिमान दिव्य शक्ति विद्यमान है, जिसे जागृत करके हम अपने जीवन को दिव्य और कल्याणमय बना सकते हैं।